बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज इतवार का रोज़ है, लेकिन आज सियासी हवाले से और आलमी हवाले से जो दिन है वो ख़ासी गर्मा गर्मी का है। कुछ अहम तरीन खबरें जो है वो आलमी सतह से भी आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ अहम खबरें जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत से जुड़ी हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। व्लॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग, जिसका अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता होगा, ईरान अमेरिका जंग जो है उसका ऊन अब फाइनली किसी करवट बैठने वाला है। आज अहम तरीन दिन है उस हवाले से कि जो अमरीकी नायब सदर हैं वो भी मौजूद हैं स्विट्ज़रलैंड में। इसके अलावा जो ईरानी सदर हैं वो भी मौजूद हैं, और ये तमाम जो है ये मिलकर बैठेंगे, और जो मुज़ाकरात है उसमें जो मुफ़ाहमती यादाश्त बेसिकली जो थी, जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए, तो उसका अगला मरहला जो है वो आज वहाँ पर डिस्कस होने जा रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं गुज़िश्ता रोज़ निकले हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए, वो भी मौजूद हैं, फील्ड मार्शल उनके हमरा मौजूद हैं। लेकिन इस तमाम तर सिनेरियो में जो ईरानी स्पीकर हैं उनका बयान जो है वो ख़ासी अहमियत का हामिल है। ईरानी स्पीकर जो हैं उन्होंने स्विट्ज़रलैंड रवानगी से कबल एक बयान उनका सामने आया है, मीडिया से गुफ्तगू आप कह लीजिए, वो सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि मेरी दुआ है कि मैं शोहदा और ईरानी कौम के सामने शर्मिंदा ना हूँ। अब ट्रंप की ज़ुबान का पक्का नहीं है, ये तो सबको पता है, लेकिन इस हिसाब से पक्का नहीं है कि जो ईरानी स्पीकर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि अब ज़ाहिर है जब एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट के बाद मुखालफत करेगा तो फिर बात की बात है, लेकिन एग्रीमेंट होने से पहले जो शहीद हैं, ज़ाहिर है जो ईरान है, ईरान में कई लोग जो शहीद भी हुए थे, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं जो शोहदा और ईरानी कौम के सामने शर्मिंदा रहा हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि मेनाब के मज़लूम बच्चों और शहीदों को अपने कामों का गवाह समझता हूँ। जो है वो शोहदा हमें देख रहे हैं और उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। दुआ है कि इज़्ज़त के साथ अपने दोस्तों से जा मिलूँ जिनका बेसब्री से इंतज़ार है। वाज़ह ये है कि जी अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का ईरानी वफ़्द जो है, ये इन्हीं की ज़ेर सदारत जो है सरबराही में स्विट्ज़रलैंड पहुँचा है, और ज़्यूरिख एक एयरपोर्ट है जो कि स्विट्ज़रलैंड के किसी शहर में वाक़या है, वहाँ पहुँचने वाला वक़्त में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं। सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के जो अहदेदारान हैं वो भी शामिल हैं, जबकि ईरान के वक़्त को मिनाब 168 का जो नाम दिया गया है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होने जा रहा है, यानी कि आज के रोज़ जो है ये जो अहम तरीन दौर है, और ज़ाहिर है एक लंबे अरसे तक की जंग चली है। पाकिस्तान का इसमें नो डाउट बड़ा बेहतरीन किरदार रहा है। पाकिस्तान ने बतौर मीडिएटर इसमें जो अपना रोल है वो प्ले किया है, जो कि ज़ाहिर है आलमी सतह पर एक तो कामयाबी है, और बाकी भी सब जो है वो इस चीज़ को सराह रहे हैं। अमरीकी सदर, नायब सदर जो हैं जेडी वेंस, वो पहुंचे हैं ईरान, और उन्होंने जो है ईरान से मुज़ाकरात के लिए वो भी स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। दौरे का मकसद जौहरी मसाइल पर पेशरफ्त और लिबनानी जंग बंदी मामले पर आगे बढ़ाना है। मीडिया रिपोर्ट्स जो ये कह रही हैं कि जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ और दामाद जो हैं वो पहले से स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अब ये एक अहम चीज़ है कि जो कतरी नुमाइंदे हैं और वो भी इन मुज़ाकरात का जो हिस्सा है वो होने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आला सतह के ईरानी वफ़्द जो है वो उनकी सरबराही में जो स्विट्ज़रलैंड है वो पहुंचा। अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो वक़्त है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रात को निकला था, और आज सुबह है वो पहुंचा था। फिर अब से कुछ देर पहले दफ्तर ख़ारजा ने, अब हो सकता है कि जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक़्त मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हो चुके हों। लेकिन फिर जो है जो पाकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी गए हैं, उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अब आज का दिन मेरा ख़्याल है एक आलमी सतह पर तो अहमियत का हामिल है ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए भी है, और इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक ऐसी जंग जिसका ख़त्म होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जो है वो उस जंग में अपना एक ऐसा किरदार जो है वो अदा किया है, जो कि ज़ाहिर है जब तक मेरा ख़्याल है कि जब तक रहेंगे वो चलें। और अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों से एक वो चीज़ चल रही थी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के दिन जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। हम इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक हुकूमत का ऐसा कोई जो है वो दूर-दूर तक वो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो खतरे में है, या वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी खतरे में है, या जो वज़ीर ख़ारजा, हाँ काबीना में रद्द-ओ-बदल होगी, वो डेफ़िनिटली होनी है। काफ़ी अर्से पहले से ये खबरें हैं कि जो काबीना है उसमें रद्द-ओ-बदल जो है वो होगी। तो अब काबीना में जो रद्द-ओ-बदल है दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन यहाँ तक जो बात है कि वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जा रहे हैं। वो बहुत से लोग इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि चले भी जाएँ, ज़ाहिर है कुर्सी का नहीं पता होता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, वज़ीर-ए-आज़म कुछ टाइम तक तो नहीं जाएँगे, कहीं भी नहीं जाएँगे। क्योंकि जो इस वक़्त हालात हैं कि इमरान खान के अपने जो साथी हैं, इमरान इस्माइल साहब का एक बयान
سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلطی عمران خان سے ہوئی ہے لیکن ایک میز پر بیٹھ کر جو اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا آج خیر اب یہ تو ہوگی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بات جس کے آج تقریباً ختم ہونے کا امکان ہے۔ اب ذرا ہم آتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف۔ پاکستانی سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ ان دنوں چل رہا ہے، بجٹ کی پیش کیا گیا کے پی کے میں پرسوں جو ہے بجٹ پیش کیا گیا، اسلام آباد میں وفاق کے لیے جو بجٹ ہے وہ جو گزشتہ جمعے کو پیش کیا گیا تھا، اور کے پی کے لیے بجٹ جو ہے وہ پرسوں جمعے کے روز جو پیش کیا گیا۔ سندھ میں بھی بجٹ جو ہے وہ جمعرات کو شاید پیش کیا گیا تھا، اور پنجاب میں بھی جمعے والے دن جو بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ اچھا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقریر کر رہے تھے، اور اسی دوران میں وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک غیر معمولی ہلچل ٹی وی پر جو ہے وہ آئی، اور ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کٹ کر کر صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی ہے اس پر باقاعدہ تجزیے لیے گئے، 15 20 منٹ کے جو تجزیے ہیں وہ لیے گئے۔ تو یہاں سے سہیل آفریدی کا جو کردار ہے وہ میرا خیال ہے سامنے آ رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ایک چیز جو آئی ہے بجٹ کے بعد، شفیع جان وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، قابل نوجوان ہے لیکن ان کا بیان سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب جو وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن یعنی کہ NFC ایوارڈ کے مسئلے کو جو ہے وہ آئینی عدالت میں لے کر جائے گی۔ اس حوالے سے وکیل انہوں نے وہ بقول شفیع جان کی کہ وکیل ہم نے کر لیا، اب وکیل کون سا کیا ہے یہ نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وکیل ہم نے کر لیا ہے، اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سرکار نے NFC کے جو ایوارڈ کے کیس کے لیے وکیل بھی ہائر کیا ہے، اور صوبائی وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے بجٹ میں کوئی فیملی برانڈنگ نہیں ہے، جبکہ پنجاب کے بجٹ میں 7 ایسے پروجیکٹس ہیں جو براہ راست شریف فیملی کے نام سے ہیں۔ پنجاب میں 8 ایسے پروجیکٹس ہیں جو بالواسطہ جو ہے وہ شریف فیملی کے نام سے ہیں۔ اب بجٹ جو ہے وہ پیش ہو گیا ہے، بجٹ منظور بھی ہو جائے گا، بجٹ میں جو انکریمنٹ لگے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن اگر وفاقی خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ FCC آتی ہے، یعنی کہ وفاقی آئینی عدالت آتی ہے، تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ کس حیثیت سے حکومت کے خلاف فیصلہ دے گی، کیونکہ اسی ایوان سے 27ویں آئینی ترمیم پاس کر کر وفاقی آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے۔ اب گزشتہ روز جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، اس پر بھی ہم جو بات کر لیتے ہیں تھوڑی بہت، میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس اجلاس میں 3 اہم چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ جی جو ججز کو ہائر کرنے کا جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا، یہ جو ان کے انٹرویوز کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک طرح سے ڈیسائیڈ ہو گیا، اور کمیٹی ایک تشکیل دیں گے، کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ ججز ضرور انٹرویو رولز کی منظوری جو ہے وہ اکثر ذرائع سے دی ہے۔ بیرسٹر گوہر بیرسٹر علی ظفر نے حوالے سے بائیکاٹ کیا، جبکہ جسٹس منیب اختر نے بھی اس کی مخالفت جو ہے وہ کی ہے۔ تو اب جب یہ انٹرویو ہے یہ اس پہ ذرا ڈیٹیل انشاءاللہ میں نکال کے پھر ایک دو دن میں دوبارہ سے ولاگ کروں گی، لیکن اس وقت جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف بجٹ پیش ہو رہا ہے، باقی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو وفاق ہے جو عالمی سطح پر جو ہے وہ ایک میرا خیال بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج اگر یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو یہ تاریخ کے سنہرے حروف میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔